सभी बीएलओ साथियों को सादर नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बीएलओ ऐप पर गणना प्रपत्र को ऑनलाइन डिजिटाइज करने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे अधिकांश बीएलओ साथी बीएलओ ऐप से भली भांति परिचित हैं। विभिन्न फॉर्म्स की ऑनलाइन फीडिंग और फील्ड वेरिफिकेशन का कार्य आप पहले से इस ऐप के माध्यम से करते आ रहे हैं। इसी तरह गणना प्रपत्र को भी डिजिटाइज करना आपके लिए एक आसान प्रक्रिया होगी। तो आइए इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बीएलओ ऐप के डैशबोर्ड पर जाएं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR टाइल पर क्लिक करें। इसके बाद दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला, प्रपत्र पर छपे QR कोड को स्कैन करना, या दूसरा, एपिक नंबर दर्ज करना। इन दोनों ही विकल्पों के माध्यम से आप जो वोटर का गणना प्रपत्र है उसे डिजिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। डिजिटाइज करने हेतु हम QR कोड है जो हमारे गणना प्रपत्र पर छपा हुआ है उसे स्कैन करेंगे। जैसे ही आप QR कोड स्कैन करेंगे, मतदाता की जानकारी ऐप पर प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ आप ये ध्यान दें कि जानकारी उसी मतदाता से मेल खा रही है जिसका प्रिंटआउट आपके पास उपलब्ध है। इसके बाद गणना प्रपत्र की जो फोटो है आप उसे अपलोड करेंगे। गणना प्रपत्र की फोटो अपलोड करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि गणना प्रपत्र जो ऑनलाइन डिजिटाइज होंगे उनकी गहनता से जांच उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी। तो गणना प्रपत्र अपलोड करते समय आप यह सुनिश्चित करें कि गणना प्रपत्र की फोटो साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। जो गणना प्रपत्र की आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उसका साइज 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए गणना प्रपत्र को हम फोटो खींच के स्कैन करते हैं। सबसे पहले आप गणना प्रपत्र का पहला जो पेज है जिसमें इलेक्टर की फोटो लगी हुई है, आपको सबसे पहले वह पेज अपने मोबाइल कैमरा के माध्यम से फोटो उसकी खींचनी है और पहला पेज अपलोड करना है। पहला पेज अपलोड होने के पश्चात गणना प्रपत्र का दूसरा पेज है जो गणना प्रपत्र के बैक साइड पे है, आपको उसकी फोटो भी खींचनी है और उसे बीएलओ ऐप पर अपलोड करनी है। गणना प्रपत्र की दोनों तरफ की फोटो अपलोड होने के पश्चात जो गणना प्रपत्र के ऊपर वोटर द्वारा फोटो चिपकाई गई है, आपको वह फोटो भी अपने मोबाइल के माध्यम से खींचनी है एवं बीएलओ ऐप पर अपलोड करनी है। गणना प्रपत्र वह फोटो अपलोड होने के पश्चात हमें सबसे पहले जो गणना प्रपत्र के ऊपर आधार क्रमांक मतदाता द्वारा दर्ज किया गया है वह आधार क्रमांक दर्ज करना है। आधार क्रमांक दर्ज करने के उपरांत मतदाता का जो मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर भी आपको गणना प्रपत्र से देखकर सही दर्ज करना है। दर्ज करने के उपरांत आपको वोटर के पिता का नाम दर्ज करना है। पिता का नाम दर्ज करने के उपरांत आपको वोटर का जो पिता का आपने नाम दर्ज किया है उनका एपिक नंबर दर्ज करना है। उसके बाद आपको वोटर की माता का नाम दर्ज करना है एवं उनका एपिक नंबर दर्ज करना है। यदि वोटर शादीशुदा है उस स्थिति में आपको वोटर का पति अथवा पत्नी का नाम दर्ज करना है
और पति व पत्नी का नाम दर्ज करने के बाद आपको उनका एपिक नंबर भी दर्ज करना है। ये समस्त जानकारी दर्ज करने के बाद आपको नीचे कुछ रेडियो बटन दिखाई देंगे। यदि वोटर का नाम जो गत SIR हमारे राज्य में हुआ था, उस वोटर लिस्ट में अगर वोटर का नाम दर्ज है, उस स्थिति में पहला विकल्प आपको चुनना है, अन्यथा दूसरा विकल्प जो कि बोर्न इन इंडिया है उसे चुनना है। हम पहला विकल्प चुनेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस परिस्थिति में नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको मतदाता का पुराना AC नंबर दर्ज करना है, उसका पार्ट नंबर दर्ज करना है एवं मतदाता का जो सीरियल नंबर है पुरानी वोटर लिस्ट में उसे दर्ज करना है। दर्ज करने के उपरांत जो रिकमेंडेड बटन है आप उसे क्लिक करेंगे। रिकमेंडेड बटन आप जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के उपरांत आपका जो गणना प्रपत्र है उस मतदाता के लिए वह गणना प्रपत्र ऑनलाइन डिजिटाइज हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यह जानकारी भी प्रदर्शित होगी कि आपने अब तक कितने गणना प्रपत्र सफलतापूर्वक ऑनलाइन डिजिटाइज कर दिए हैं और कितने गणना प्रपत्र आपके पास अभी भी पेंडिंग है जिन्हें आपको ऑनलाइन डिजिटाइज करना है। सभी BLO साथियों का धन्यवाद। कृपया आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा करें ताकि ये प्रक्रिया सभी के लिए सरल और समयबद्ध बन सके। धन्यवाद।